आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले एक वाइज सेइंग देख लेते हैं कि हेल्दी कौन है। हेल्दी वही है जो मॉडरेट क्वांटिटीज में एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस फूड ईट कर रहा है, फूड ले रहा है, फूड कंज्यूम कर रहा है, वही हेल्दी है। एक तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है अन्नेन जातानि जीवन्ति, मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि एक टेबल है जिसमें कि पूरे वीक का हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है कि आप किस तरह से फूड कंज्यूम करते हैं और फिर आपको कंपेयर करना है और रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में आपको देखना है क्या डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, क्या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो बिल्कुल है। नेक्स्ट पेज पे हम एक टेबल देख पा रहे हैं जिसमें कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट ट्रेडिशनली फूड आइटम्स जो खाए जाते हैं वो दिए हुए, जैसे कि हमारे पंजाब में मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे और मेन क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं मेज, वीट, चिकपी और पल्सेस। बिवरेज में देखते हैं तो लस्सी, छाछ, मिल्क टी। कर्नाटका नेक्स्ट स्टेट है जहाँ की राइस, रागी, उड़द, कोकोनट और इडली, डोसा, सांभर, चटनी। नेक्स्ट मणिपुर देख पा रहे हैं राइस, बैम्बू, सोयाबीन और राइस, हिरोम्बा, उट्टी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि स्टार्च जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, इन सब को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एक सिंपल टेस्ट से। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स जो है वो सिर्फ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी में ही डिटरमाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला है स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कुछ आलू के, खीरे के, ब्रेड के टुकड़े हमें ले लेना है, बॉइल्ड राइस ले लेना है और फिर उन्हें क्रश करके अदर बॉइल्ड ग्राम लेना है, क्रश्ड पीनट लेना है, ऑयल बटर लेना है, क्रश्ड कोकोनट लेना है और इन सबको टेस्टिंग के लिए रखना है। हमें चाहिए 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होगा उससे? तो एक ड्रॉपर की मदद से हमने आयोडीन सॉल्यूशन को क्रश्ड फूड आइटम्स पे गिराना स्टार्ट किया और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ वो आयोडीन सॉल्यूशन गिर रहा है क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल रहा है? अगर ब्लू ब्लैक कलर में बदल रहा है तो ये श्योर है कि उसमें स्टार्च है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि एक वाइट पेपर में हमने जो कुछ क्रश्ड फूड लिया था उस फोल्ड करके और उसे प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने पे इतना ध्यान देना कि वो पेपर फटे ना, और अगर कुछ फूड आइटम्स में पानी मौजूद है तो पेपर को सूखने दें। तो हम क्या देख रहे हैं, उस पेपर पे क्या ऑयली पैचेस आ रहे हैं? ऑयल और बटर अगर फूड आइटम में मौजूद है तो हमारा जो वो पेपर था उस पे वो ऑयल लग जाएगा। ये दिखाता है कि हमारे फूड आइटम्स में ऑयल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन के लिए टेस्ट। जो भी सारे आइटम्स पिछले आइटम्स में हमने देखे थे उन्हें हमें पेस्ट और पाउडर बना लेना है एक पिस्टल और मोर्टार की मदद से, मतलब पीस के, और आधा चम्मच सब कुछ का लेते हुए एक सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में सब आइटम्स को अलग अलग इस तरह से रखना है और फिर थोड़ा पानी मिला के अच्छे से ट्यूब को सेक कर लेंगे और फिर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और एक दूसरा ड्रॉपर लेंगे और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन सब ट्यूब में डालना है और फिर उन्हें अच्छे से सेक करना है। कुछ देर के लिए छोड़ देना है और फिर ऑब्जर्व करना है। तो क्या कुछ टेस्ट ट्यूब के कंटेंट वायलेट कलर में बदल गए? अगर वायलेट कलर में बदल गए हैं तो उसमें प्रोटीन है। यही सिंपल प्रोटीन का टेस्ट है। तो हम ऐसे में ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ फूड आइटम्स में
मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि पीनट में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन भी है और फैट में भी है। इनसे हमें पता करता है कि हम जो फूड ले रहे हैं वो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर रहा है। तो ये एक टेबल है जिसमें कि फूड आइटम्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें चेक करना है। हमने सारे मेथड्स चेक कर लिए हैं। स्टार्च टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन को कैसे आयोडीन टेस्ट करते थे, ऑयली पैच के लिए पेपर वाला टेस्ट करते थे, और प्रोटीन के लिए भी टेस्ट करते हुए स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, फैट्स प्रेजेंट है या नहीं, और प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, इस टेबल को फिल करना है। तो आइए देखते हैं कि फूड कंपोनेंट विटामिन ए के फंक्शंस हैं कि आइज और स्किन हेल्दी होगा, सोर्स है पपाया, कैरोट, मिल्क, और डिफिशियंसी के कारण लॉस ऑफ विजन हो सकता है। सिम्टम्स है पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B1, जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? लेग्यूम्स, नट्स, वाइट ग्रेन, सीड प्रोडक्ट से। विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी। क्या है? स्वेलिंग, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन इन द फीट, हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन में विटामिन सी मिलता है। जो डिजीज का नाम है वो है स्कर्वी। सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं। विटामिन डी मदद करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ठीक है, ये मदद करता है विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में, जैसे कि एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इन सब में कैल्शियम होता है और एक्सपोजर टू सनलाइट जाने से हमारे बॉडी को आसान होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी के वजह से जो बीमारी है वो है रिकेट्स। इसमें सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, मुड़ जाता है। कैल्शियम बोन्स, टीथ हेल्थ के लिए काफ़ी नेसेसरी है। मिल्क, सोयाबीन, कर्ड, चीज़, पनीर में मिलता है। नहीं होगा कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके होगा, वीक बोन्स होगा, टूथ डिके होगा। आयोडीन जरूरी है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। सी वाटर से हम लोग लाते हैं आयोडाइज साल्ट, कमी होने से गॉइटर बीमारी होता है, स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक। नेक्स्ट आयरन है, ये ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट और अनार में हमें ये मिलता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, वीकनेस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखना है कि हम लोग विटामिन ए, B1, C, D के बारे में पढ़े हैं और मिनरल, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन के बारे में। तो विटामिन ए का सोर्स मिल्क, पपाया, मैंगो, कैरोट। विटामिन B1 का सोर्स व्हीट, फ्लैक्सीड, राइस, पंपकिन सीड्स, पनीर। विटामिन सी में साइट्रस फ्रूट, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला। और विटामिन डी में बटर, फिश, एग्स, मशरूम। Food components that provide energy, support growth, help repair, protect our body from disease and maintain various bodily function are called nutrients। तो ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन है, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को मदद करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर करता है और बीमारी से बचाता है हमें। ऐसे फूड कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट कौन सब है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से और हमें स्वस्थ रखता है, कीप अस हेल्दी। विटामिन एंड मिनरल काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। कच्चे और बने हुए सब्जियों में फ़र्क होता है। सब्जियां अपना ब्राइट कलर लूज कर देती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, लेस क्रिस्प हो जाती हैं जब उन्हें बनाया जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन सी वो कुकिंग के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई हीट। वुड इट नॉट वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? तो क्या कुछ फूड कंपोनेंट्स को हमें बिना कुक किए हुए ही खाना चाहिए? सो लेट्स सी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइटरी फाइबर्स में काफ़ी रिच होते हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइटरी फाइबर्स कैसे बेनिफिशियल है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स को ही रफेज बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देते हैं, लेकिन एक एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का, क्योंकि वे हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करते हैं और स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटा है वो शरीर से आसानी से बाहर हो जाए, उसमें मदद करते हैं। रफेज हमारे शरीर में सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सब रफेज के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। लोकल प्लांट बेस्ड फूड खाने से हमारे सिर्फ शरीर ही हेल्दी नहीं रहता, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट और हमारे प्लैनेट के लिए भी ये अच्छा है। पानी, जो कि एक एसेंशियल हमारे डाइट का पार्ट है, हमारे बॉडी को मदद करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में और हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करने में मदद करता है स्वेट और यूरिन के माध्यम से। इसीलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी को हेल्दी रख पाएँ। तो एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग को बताया गया इस चैप्टर में, कोलुथुर गोपालन। 1918 में इनका जन्म हुआ और 2019 तक ये थे। ये इन्होंने न्यूट्रिएंट रिसर्च स्टार्ट किया इंडिया में। इन्होंने 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स को एनालाइज किया और रिकमेंड किया एप्रोप्रिएट डाइट भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कि क्या होगा एक एप्रोप्रिएट डाइट। उन्होंने सर्वेज किया, न्यूट्रिशनल स्टेटस खोजा फूड में। उन्होंने पता किया कि डिफिशियंसी इन प्रोटीन, एनर्जी और अदर फूड कंपोनेंट्स, और इन्हीं के वजह से इम्प्लीमेंट हो पाया हमारा मिड डे मील प्रोग्राम 2002 में, जिसे कि अब पीएम पोषण इनिशिएटिव कहा जाता है। इसका मकसद है बैलेंस फूड गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में प्रोवाइड करना। इस स्कीम के वजह से काफ़ी हेल्थ और न्यूट्रिशन में इम्प्रूव हुआ है लाखों बच्चों का हमारे देश में। पीएम पोषण। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं बैलेंस डाइट। तो एक ऐसा डाइट जिसमें सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हो, जैसे कि रफेज, वाटर, न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करे बॉडी का, ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसा पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना का पैकेट्स देखा होगा और कुछ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो पैकेट्स पे लिखे होते हैं कुछ इस टाइप का देखा होगा कि फैट कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, पर 100 ग्राम इन्फॉर्मेशन दिया होता है, एनर्जी कितना है और फाइबर कितना, प्रोटीन कितना है। और इन्हीं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग फूड परचेज करते हैं। कुछ फूड में हाई कैलोरीज तो होते हैं, हाई शुगर और फैट कंटेंट के वजह से, लेकिन काफ़ी लो अमाउंट होता है प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का और डाइटरी फाइबर्स का। इन फूड्स को हम लोग बोलते हैं जंक फूड। इसमें आते हैं पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और इन फूड आइटम्स को फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करना हेल्दी नहीं माना जाता है हमारे बॉडी के लिए। वे किसी व्यक्ति को काफ़ी मोटा बना सकते हैं और पर्सन अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर सकता है। तो काफ़ी वाइजली हमें अपना फूड चूज़ करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। एक गुड हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है हैप्पी लाइफ जीने के लिए। पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। हर एक पैकेट पे कितना उसमें न्यूट्रिएंट है वो क्लियर लिखा होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कभी कभार न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट्स और बेबी फूड्स में ऐसा किया जाता है। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फूड क्वालिटी इंडिया में रेगुलेट करती है। फसाई का इस्टेब्लिशमेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मिलेट्स। मिलेट्स काफ़ी न्यूट्रेंट रिच अनाज होते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सानवा, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब इंडिया के नेटिव क्रॉप्स हैं। ये दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस, काफ़ी न्यूट्रिशियस ग्रेन होते हैं। तो आपने कभी मिलेट्स से बना हुआ फूड आइटम्स खाया है? मिलेट्स स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं और इंडियन डाइट के काफ़ी इंटीग्रल पार्ट हैं वर्षों से। इन्होंने अपना पॉपुलैरिटी फिर से पा लिया है क्योंकि इनमें न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये गुड सोर्स हैं विटामिन्स के, मिनरल्स के, आयरन के, कैल्शियम के और डाइटरी फाइबर्स के भी। इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा गया है। ये हमारे शरीर में बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो नेक्स्ट है फूड माइल्स। फार्म से कैसे हमारे प्लेट तक खाना आता है वो हम इसमें देखते हैं कि एक फार्म पे ग्रो किया जाता है फ्रूट, फिर थ्रेसिंग और विनोइंग्स ग्रेन्स, फिर स्टोरेज होता है, फिर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है रिटेल शॉप में और उसके बाद फूड हमारे प्लेट तक आता है। तो इंटायर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फूड से, एक बैग ऑफ व्हीट या कोई भी फूड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जितना वो फूड को चलना पड़ा उसे कहा गया है फूड माइल्स। अगर फूड माइल्स घट जाते हैं तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच की दूरी घट जाएगी, फूड का कॉस्टिंग घट जाएगा, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन घट जाएगा। इनसे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और हमें फ्रेश और हेल्दी फूड भी मिलेगा। बहुत सारे लोग खाना बर्बाद करते हैं, छोड़ देते हैं अपने प्लेट्स में खाना, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में कितना मेहनत, पैसा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है इस फूड को आप तक पहुंचाने में। तो हमें उसकी वैल्यू उसे करनी चाहिए और बचे हुए खाने को ज़रूरतमंदों में बांटना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। So that's all about this chapter.